Good morning class. In this video we will discuss exercise 6.3. एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3. इसमें हम करेंगे एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. सबसे पहली थ्योरम आती है, थ्योरम नंबर 1 है इसके अंदर, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री होते हैं. वो कहाँ से आया, देखो ये हमारे पास ट्रायंगल थी, नाम दे दिया हमने इसको ABC का. यहाँ से इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी. तो उसने बोला कि अगर ये एंगल नंबर 1 है, इसको हमने नाम दे दिया 2 का, इसको हमने नाम दे दिया 3 का. ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो पूरा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है. वहाँ से उसने बोला कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. फिर इसको हमने नाम दे दिया 4 का और इसको हमने नाम दे दिया 5 का. अब उसने बोला कि इसको अगर E और F का नाम देते हैं तो जो BC है वो पैरेलल किसके लेके चले हम, EF के. BC किसके पैरेलल है, EF के, और ये उसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल. और दो पैरेलल लाइंस ये उसकी ट्रांसवर्सल, तो हम क्या बोलेंगे, जो एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के. कौन से एंगल है वो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो वहाँ से हमने बोला कि जो एंगल 2 है वो इक्वल हो गया एंगल 4 के. ऐसे ही फिर EF किसके पैरेलल है, BC के. AC उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, जो एंगल 3 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के. फिर से कौन सा रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में 3 इक्वल हो गया 5 के, 2 इक्वल हो गया 4 के, तो जहाँ पे एंगल 1 को एज इट इज़ रखा 2 के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं एंगल 4, और 3 के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं एंगल 5. किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के. तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के. तो हमने क्या प्रूव कर दिया, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. नेक्स्ट आती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ABC, इस BC को प्रोड्यूस कर रखा है उसने D तक. अब उसने बोला कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसको अगर हम 4 का नाम दे देते हैं तो जो बाहर वाला एंगल होता है वो इक्वल हो जाता है 1 प्लस 2 के. एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के. इसको हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, यहाँ से अभी हम करके आए हैं कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. फिर उसने बोला ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो जो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के. बोथ साइड किसके इक्वल है, 180 के. तो अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे. वहाँ से क्या बोल दोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के. एंगल 3 इधर भी है, एंगल 3 इधर भी है, बोथ साइड से क्या कर दोगे, कैंसिल. तो जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के. वही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना कि जो बाहर वाला एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. जो एंगल 4 होगा वो 1 प्लस 2 के इक्वल होगा. सिर्फ क्या करोगे, जिसके ऊपर वो 4 है उस साइड को छोड़ दो, बाकी जो 2 एंगल बचे हैं वो उन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का कि जो BA एंड CB ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट P एंड Q. तो ये एंगल गिवन है 95 और ये एंगल गिवन है 135. तो हमें निकालना कौन सा एंगल है, ये Y नाम दे रखा है उसको X का. कौन सा एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल निकालना है X की. कितना होगा निकालने के, फिर से 2 तरीके हैं. 2 तरीके कौन कौन से हैं, फर्स्ट मेथड, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का. यहाँ से क्या बोलोगे, एंगल A प्लस 95 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो जो एंगल A आएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 95. तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5. यहाँ बचा 17, और 17 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा,
8, तो ए की वैल्यू ये अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा 85 का। ऐसे ही फिर इसकी वैल्यू निकाल दोगे, ये भी कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। तो क्या बोलोगे एंगल बी और प्लस में कौन सा एंगल है 135 डिग्री, किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो जो एंगल बी आएगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस का 135, 10 माइनस 5 5 बचेगा, 7 7 माइनस 3 कितना बच जाएगा 4, तो वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब उसने बोला फिर से कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम है कितना होता है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है 85, प्लस में आ जाएगा 45 और प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है x, तो वहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करोगे 5 + 5 10 की 0, 8 + 4 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, प्लस में x किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू 130, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 180 माइनस में आ जाएगा 130, आंसर कितना बच जाएगा 50 डिग्री। तो जो x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वहाँ से 50 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है, क्या क्या गिवन है तुम्हारे पास, इसको प्रोड्यूस कर रखे है और इसको प्रोड्यूस कर रखा है। फिर उसने बोला कि ये वाला एंगल गिवन है 135, ये एंगल गिवन है 110, तो हमें निकालना कौन सा है पी आर क्यू। सेम क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। तो 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये वाला एंगल आ जाएगा 45 डिग्री का। सेम फिर से स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा 180 डिग्री, तो 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हो जाएगा 70 डिग्री। और 180 में से फिर क्या बोलोगे तीन एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, तो 180 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये वाला एंगल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या गिवन है तुम्हारे पास, साइड बी ए सी एंड बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी क्यू एंड आर, प्रोड्यूस कर रखा है। लाइन सी डी मीट करती है बी ए को, जो सी डी है वो मीट करती है बी ए को, सच दैट कि जो ये वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है 25 डिग्री का है। फिर उसने ये वाला एंगल दे रखा है कितने डिग्री का है 110 का, और ये गिवन है 125 का। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले यही वैल्यू निकाल लो। देखो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा, इधर वाला गिवन है 25, इधर वाला गिवन है 125, तो सिर्फ क्या बचा y बचेगा। तो वहाँ से क्या लिख दोगे तुम 25, प्लस में आएगा y और प्लस में आएगा 125, किसके इक्वल होगा 180 के। 125 + 25 150 हो जाएगा, प्लस में था y किसके इक्वल आएगा 180 के। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस का 150, वो कितने डिग्री का एंगल बच जाएगा, जो तुम्हारा y एंगल है वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, जब नेक्स्ट करोगे तो ये वाला y हम निकाल चुके हैं कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का आ गया y 30 का, अंदर वाला था 25 का। तो जो ये टोटल एंगल होगा कितना हो जाएगा 30 प्लस का 25, 5 एज इट इज़, 3 + 2 कितना हो गया 55। अब ये देखो इस लाइन को यहाँ से भूल जाओ, भूल गए 2 मिनट के लिए। उसने बोला कि ये एक ट्रायंगल है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के होते हैं। तो वहाँ से ये है 110, किसके इक्वल हो जाएगा 110, एक तो इधर है x और उधर कितना है 20 + 30, कितना 25 + 30, वो हम कितना निकाल चुके हैं 55। 55 इधर किसका है प्लस का, उधर जाएगा तो 110 माइनस का 55 किसके इक्वल हो जाएगा x के। तो x की वैल्यू कितनी बच जाएगी वहाँ से 55 बच जाएगी, x निकल चुका है। फिर क्या बोलोगे, इस ट्रायंगल पे आ जाओ। अब यहाँ से x + 25 किसके इक्वल होगा, x + 25 इक्वल हो जाएगा z के। क्यों इक्वल हुआ z के, क्या बोलोगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के हो जाएगा। तो वहाँ से x + 25 z के इक्वल आ गया। तो x की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं 55, तो 55 प्लस का 25 किसके इक्वल हो जाएगा z के। 5 + 5 10 की 0, कैरी गया 1, 5 + 2 7 + 1 8, किसके इक्वल है वो z के। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहाँ से 80, विच इज़ योर आंसर। देन उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, डी ई के, और बी ए सी ये एंगल गिवन है तुम्हारे पास 35 डिग्री। फिर उसने बोला ये एंगल गिवन है तुम्हारे पास 53 डिग्री। तो हमें एंगल निकालना कौन सा है, डी सी ई, ये एंगल निकालना है तुम्हें क्वेश्चन में। क्या बोलोगे, इसको भूल जाओ फिर से थोड़ी देर के लिए कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, डी ई के। ए बी किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखो कि ये गिवन है हमारे पास, ये है ए बी और ये है डी ई।
ए बी किसके पैरेलल था, डी ई के पैरेलल था। फिर ये एंगल गिवन है तुम्हारे पास 35 डिग्री, क्या बोलोगे, ए बी एंड डी ई आर पैरेलल, और जो ए ई है वो क्या हो जाएगी तुम्हारी ट्रांसवर्सल। अगर वो ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या दे रखा है, अभी ये 53 दे रखा है और ये एंगल निकालना है हमें, इसको क्या लेके चल गए हम, x। ट्रायंगल के तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो x प्लस में 53 और प्लस में 35 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। x प्लस में 5 + 3 8 और 5 + 3 8 किसके इक्वल हो जाएगा, वो 180 के। तो 88 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस का 88, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है, ये इसके पैरेलल है, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। कौन से एंगल है वो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर से क्या बोलोगे, ट्रायंगल के तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर जो L है वो M के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये वाला एंगल गिवन है 35, ये गिवन है 40 डिग्री, तो हमें अब x निकालना है। क्या बोलोगे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ट्रांसवर्सल होते ही क्या बोलोगे कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। फिर ए बी सी ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो जो x आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 35 प्लस में 40 के, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।